मुजफ्फराबाद में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी और रेडियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अस्पताल के मुख्तलिफ शुबों का दौरा किया। खताब में कहा कि अवाम तवील अरसे से मुंतज़िर थे कि कैंसर के इलाज के लिए दूर दराज का कठिन सफ़र ना करना पड़े। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने खुद भी कैंसर जैसे मूसी मर्ज का शिकार हुआ। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। रवां बरस पाकिस्तान का आलमी स्ट्रेटेजिक रिटर्न। वाशिंगटन में दोबारा मरकजी हैसियत मिल गई। मोतबर आलमी जरीदे दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी और अस्करी क़यादत को आलमी मंजरनामे में अहम करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अस्करी और सिफारती महज पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की वाज़ेह जगह बनाई। वाशिंगटन में मजबूत मौक़िफ़, तिजारती रियायतें और मादनियात पर ताउन के ज़रिए एतमाद हासिल किया गया। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू ने पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी, दिफाई सलाहियत, स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का एतराफ़ किया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मुकाम हासिल कर लिया है। मई में पाक भारत कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी से वाशिंगटन का एतमाद बहाल हुआ, जबकि गवादर समेत पाकिस्तानी बंदरगाहें और बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक असासा करार दिया गया। समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है, और ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत की जो फिस्कल स्पेस की बात किया जाता है, तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है, और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। जो हमारे इश्यूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। अभी तक 28वीं तरमीम पर हमसे कोई बात नहीं हुई। अगर फलाने फॉर्म के इलेक्शन का ही इल्ज़ाम लगता है तो फिर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों, सियासी जमातों और सहाफ़ियों ने सवालात उठाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत तरक्की के दावे कर रही है, लेकिन आम आदमी का अपनी तनख्वाह में गुजारा मुश्किल है। शहरी माशी सूरत हाल से खुश नहीं। PTI को तनहा इंतहा पसंदी की सियासत छोड़नी होगी। फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। पूरा ऑपरेशन भुगतने वाले इमरान फारूक को उसी के कायद की बर्थडे पे, सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं। इमरान फारूक को बानी मुत्तहदा ने कत्ल कराया। नशे में कत्ल का हुक्म दिया गया। वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर वो शहीद इनकलाब के कत्ल की तहकीकात चाहते हैं तो केस दायर करें। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, तमाम सबूत फराहम करूँगा। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इमरान फारूक की बीवी की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। बानी MKM कौम का मुजरिम और गद्दार है, जबकि इमरान फारूक के बच्चों से दरख्वास्त है कि लंदन वापस आ जाएं तो बानी MKM के खिलाफ केस दायर करेंगे। बानी MKM भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंड हासिल करते हैं। और में गालिबन कोई मुस्लिमाबाद कॉलोनी है, वहाँ पे पागल कुत्ते ने 7 लोगों को शायद काटा है। प्रॉब्लम, दिक्कत ये है कि इसके अंदर 2 तरह की राय है। एक राय है जो डॉग लवर्स है, वो कहते हैं कि कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, और एक सोच वो है जिनको कुत्ता काटता है, जिनके बच्चों को तकलीफ पहुंचती है, जिनके बुजुर्गों को तकलीफ पहुंचती है, वो कहते हैं कि कुत्तों को मार दें। हुकूमत ने इस मामले से निपटने के लिए, और वो जो डॉग लवर्स हैं उनकी फरमाइश पे या उनके प्रेशर पे ये फैसला किया था कि कुत्तों को न्यूट्रल करना चाहिए ताकि कुत्तों की आबादी ना बढ़े।
लाहौर में भी बच्चों को कुत्ते काटते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। कुत्तों से प्यार करने वाले कहते हैं इन्हें मत मारो, लेकिन दूसरे वो लोग हैं कि कुत्ते जिनके बच्चों को काटते हैं। हुकूमत ने डॉग लवर की फरमाइश पर कुत्तों की नसबंदी का फैसला किया। मुर्तज़ा आपकी मीडिया से बातचीत कहा कि एमसी किसी सड़क से पार्किंग नहीं ले रही, जबकि पार्किंग फीस टाउन ले रही है। मुनाफिकीन के टाउन भी शामिल हैं। टाउन से पूछें कि वो क्यों पार्किंग ले रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि फील्ड मार्शल को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं और जो नासिर ऐसी बातें कर रहे हैं इनके पीछे भारत और नरेंद्र मोदी खड़े हैं। फील्ड मार्शल को धमकियों के मामले पर बरतानिया को भी संजीदगी से नोटिस लेना होगा। जंग में ताकत साबित करने के बाद ही दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिली। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा को 4th शेड्यूल और कलअदम अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। वफाकी वजारत दाखिला ने आदिल फारूक राजा के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक आदिल फारूक राजा सोशल मीडिया के जरिए कलअदम दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक रियासत मुखालिफ बयानी और प्रोपेगेंडे की मामनत और तरवीज में मुलव्विस रहा। मुल्तान सुल्तान का मुस्तकबिल तय, पीसीबी खुद टीम ऑपरेट करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएसएल के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी करेंगे। 2 नई टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई कर लिया है। वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुनासम गैंग का हम मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम इसरार अहमद को शेखपुरा से गिरफ्तार किया गया, जो शहरियों को गैर कानूनी समंदरी रास्ते से यूरोप भिजवाने में मुलव्विस पाया गया। उम्रा वीज़े के जरिए शहरियों को पहले सऊदी अरब और बाद अज़ां लीबिया मुंतकिल किया जाता था। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयाँ जारी। कराची समेत मुल्क भर में बारिशों, पहाड़ों पर बर्फबारी की नवीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं के सिलसिले के बारिश, हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कों की बंदिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की। पंजाब फलाई सिंध में धुंध की शिद्दत में कमी मुतवक्के। बलूचिस्तान और मुल्हिका इलाकों में बारिश, आंधी, बर्फबारी का इम्कान। तफसील जो है बोलता हूँ तो मेरे होंठ झुलस जाते हैं, उसको ये बात बताने में बड़ी देर लगी। कुदरती हुस्न से माला माल खिता कश्मीर के पुरकशिश मनाजिर, खिजा के रंगीन पत्ते, पतझड़, बारिश, बर्फ और पोश पहाड़ों का हसीन इम्तिजाज। मौसम कोई भी हो, लेकिन सयाहों की पहली तरजीह चिनार की वादी होती है। लोग हसीन यादें कैमरे में महफूज करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।